इस वक्त हमारे समक्ष है शेख अहमद साहब। अभी हाल ही में आप कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पद पे आपकी नियुक्ति हुई है। सर, आप हमें ये बताइए किस तरह का विकास कार्य होगा, उस बारे में आप बताइए। विकास कार्य ऐसा है कि कलमना मार्केट के अंदर में भी 3.5 साल का एक बैकलॉग है, उसको तो पहले भर के निकालना है। पूरे काम वैसे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। काम अभी जो अधूरे हमारे समय पे छूट गए थे उसको भी पूरा करना है। प्राथमिकता ऐसे कि कल ही देश में 3 काले कानून को वापस लिया गया और इसलिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति का और जो पावर है वो फिर से वापस आया। हमारे जो नेता थे स्वर्गीय आदरणीय बाबा साहब केदारी ने जो ख्वाब देखा था और इतनी बड़ी एशिया में सबसे बड़ी मार्केट कमेटी जो उन्होंने तैयार किया, उसका वारसा करके उसको संभालने का काम अपने माननीय नामदार सुनील जी केदार, जो महाराष्ट्र राज्य में कैबिनेट मंत्री है, उनके सहकार क्षेत्र में उनकी पूरी पकड़ है। उनके नेतृत्व में हम सब ने इलेक्शन लड़ा। उस पेतर में मैं जिन्होंने हमको मतदान किया उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। कल जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ उसमें जो संचालक मंडल की जो मीटिंग हुई, सभी संचालक मंडल को मैं उनका आभार व्यक्त करके उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय सुनील बाबू केदार, नामदार सुनील बाबू केदार, इनके नेतृत्व में ही अभी बाजार समिति का विकास हम लोग करेंगे और इसी टाइप से हम लोग उनकी नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। वो जो आदेश देंगे उसका हम पाते हैं। उसका ऐसा है कि उसमें कुछ कोर्ट के भी कुछ निर्णय थे, प्रशासक को भी कुछ मनाही हुक्म था, उसके व्यतिरिक्त उसके पावर में जितना भी काम था उतना उन्होंने किया होगा और अगर नहीं किया होगा तो उसको अधूरा होगा तो उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि उनका प्रशासकीय प्रणाली के अंदर में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत ये पूरा मार्केट की दिशा भी पूरी ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का काम हम लोग जरूर करें। में जो बढ़ेगा और जो कैपेसिटी, जो मार्केट की जितनी कैपेसिटी रहती है, जितनी जगह रहती है, उसी हिसाब से लाइसेंस दिए जाते हैं। उसके ऊपर में अगर समझो एक आधा बस के अंदर में 50 सीटर बस है और उसके अंदर 80 लोग तो नहीं भरेंगे। अगर समझो कैपेसिटी अगर जितनी होंगी मार्केट के उतने ही लाइसेंस उसी मार्केट में इशू किया जाएगा, अतिरिक्त नहीं। आए दिन चोरी भी हो रही थी, सीसीटीवी भी काफ़ी कम थे, कई तरह से परेशान थे आड़ती और किसान भाई। मालक क्या आश्वस्त करें? मालक और समझो मैनेजर, इसमें फ़र्क पड़ता है। समझो वहाँ कोई जवाबदार आदमी नहीं था या उनके मालक और समझो मैनेजर, इसमें फ़र्क पड़ता है। समझो वहाँ कोई जवाबदार आदमी नहीं था या उनके 24 घंटे तो प्रशासक भी वहाँ रहने वाले नहीं है। कर्मचारी अपने टाइम के अंदर में छुट्टी लेके चले जाते, छुट्टी होती है वो निकल जाते हैं। अब चोरों को 1000 रास्ते रहते हैं, 1000 रास्ते पे तो कोई पुलिस दल या कोई सिक्योरिटी खड़े करने वाले नहीं है। ठीक है, जो भी हुआ होगा उसको भी आड़ा बढ़ाने का काम हम लोग हमारी समिति कर